नमस्कार। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम क्या चीज। ऐसे मुहावरे आपने अपनों से जरूर कभी न कभी सुना होगा। हमारा समाज अहंकार बुरा मानता है और अहंकारियों से दूरी बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी है अहंकार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति या समाज में अहंकार आ जाता है और क्या अहंकार हमेशा से गलत है या कभी ये हमें फायदा भी पहुंचा सकता है। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अहंकार को समझने से पहले मैं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मैं है जिसे गलत तरीके से पोषित करने पर अहंकार में बदलता है। और इस वजह से मैं को कई बार अहंकार का नाम भी दिया जाता है, जबकि मैं अहंकार से अलग व्यक्ति के निर्माण की कुंजी है। इसके बिना किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। मैं अहंकार से बिल्कुल अलग और प्राकृतिक है। मैं की वजह से ही किसी व्यक्ति को अपने होने का बोध होता है और अपनी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करता है, जिसकी वजह से हम खुद को इस दुनिया के लायक बना पाते हैं। मैं की वजह से हमारे अंदर खुद को बेहतर बनाने की समझ आती है। हम ज्ञान अर्जित करते हैं, अपना करियर चुनते हैं और उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उस करियर में शिखर प्राप्त करने की भी कोशिश करते हैं। अहंकार मैं से अलग है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम किसी कारणवश खुद को दूसरों से सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार के कुछ सिम्टम है जिनकी वजह से ये पहचान में आते हैं। अहंकार चाहता है कि मेरा ख्याल रखे, मेरी इज्जत करिए, मेरा कहना मानिए, क्योंकि मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। पर ऐसा नहीं होता, उसे बुरा लगता है। पर जरूरी नहीं है कि अहंकार हर वक्त अहंकारी या समाज का बुरा ही करे। कई बार अच्छा भी कर देता है। कभी कभी अहंकार आपकी पहचान मिटने से भी बचाता है, क्योंकि आपने अपने आप को कुछ मान लिया होता है जो आप होते नहीं है। पर आपके मान लेने की वजह से आप खुद को उस मान्यता के ढाल देते हैं और कोई इसे मिटाना चाहता है। आप अपनी पहचान के लिए उससे लड़ते हैं। आप खुद से ज्यादा पहचान को ऊपर रखते हैं। जैसे राजस्थान के योद्धा मरते रहे पर अपने पहचान के लिए लड़ते रहे। इसी वजह से उनकी पहचान बच पाई, वरना वो भी मिटा दी जाती। उसी तरह कई बार अहंकार रचनात्मक है, तो उस व्यक्ति के साथ साथ उस समाज का भी भला कर देता है। जैसे यूरोपियन खुद को सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार पालते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए उसी प्रकार से मेहनत भी करते हैं। ऐसा अहंकार तो लोगों और समाज के निर्माण में योगदान देता है। एक हद तक प्रॉब्लम तब भी नहीं है जब हम अहंकार की वजह से लोगों को अपमानित कर रहे हैं। इससे लोगों को बुरा तो लगता है, पर ऐसे में उनके अंदर खुद को बेहतर साबित करने और कुछ कर दिखाने की इच्छा कई बार जन्म ले लेती है। यहाँ उनको अपनी स्थिति ठीक करने से कोई नहीं रोकता, पर प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने अहंकार की वजह से किसी को सताने लगते हैं और उसे अपनी बराबरी पर आने से रोक देते हैं। जैसे हमारे भारत में पास्ट में जहाँ छोटे जाति वालों को सिर्फ इस अहंकार की वजह से सताया गया कि हम सर्वश्रेष्ठ जातियों से हैं, और उनकी उन्नति के सारे रास्ते बंद कर दिए गए ताकि वो बराबरी पर ना आ सके। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें अहंकार की वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अहंकार उपजने के कई कारण होते हैं और ऐसे ही कुछ कारण हम यहाँ देखेंगे। पहला कारण समाज। हमारे समाज की संरचना ऐसी है कि मजबूत पदों पर बैठे लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं और वो एक आलीशान जिंदगी जीते हैं, जिसकी चाहत हर किसी को होती है। इसी वजह से ये हमारे गहरे तक उतर चुका है कि पावरफुल बनना है और हम पावरफुल बनने के रेस में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में जब हम कोई पद प्राप्त कर लेते हैं तो अहंकार आने की संभावना रहती है, क्योंकि आपने कुछ हासिल किया है जो आपको औरों की कंपैरिजन बेहतर साबित करता है। वो कहता है कि देख, आज तूने वो कर दिखाया जिसके लिए लाखों लोग तरस रहे हैं। तू अलग है, तू इनसे सर्वश्रेष्ठ है।
और इस आग में घी डालता है, फिर से समाता है। जैसे ही आप कुछ बन जाते हैं, समाज आपकी इज्जत करने लगता है, आपकी गलत बातों पर भी हाँ में हाँ मिलाने लगता है, आपको खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। ऐसे में अगर कोई आपके खिलाफ कुछ कह दे, आपको बुरा लगता है, आपके मन का ना कहे तो बुरा लगता है, आपको लगता है इसकी ये मजा कि मुझे कुछ ऐसा कह दे, मैंने मेहनत करके ये पद हासिल किया है, किसी की औकात क्या है मेरे सामने कि मुझे समझा सके, मैं खुद समझदार हूँ, मुझसे तो दूसरे लोग सलाह लेते हैं। और ऐसे में लोग कई बार अपने विरोधी को सताने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि अहंकार में सही और गलत का भेद मिट जाता है। आप जो करते हैं आपको सही लगता है, आपके दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है, आप खुद को बहुत कुछ मान लेते हैं, आप में इस डर का बोध खत्म हो जाता है कि कभी ना कभी आपको भी सताया जा सकता है। नंबर 2, विरासत में मिला सर्वश्रेष्ठता का बोध। अगर आप भारत में घूमेंगे और 100 घोषित बड़ी जातियों के कुछ मेंबरों को इस बात का अहंकार है कि वो बड़ी जातियों से हैं, और इसी वजह से इन जातियों के बेवकूफ से बेवकूफ मेंबर भी खुद को ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। जैसा कि सबको पता है कि इस वजह से ही इस प्रथा को मानने वालों ने नीची जाति वालों को आज सताया था, और कभी कभार अब भी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। उसी प्रकार हिटलर ने जर्मनी के लोगों को आर्य बताकर सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया उससे सब वाकिफ है। इसी प्रकार का अहंकार जो किसी खास जाति, धर्म या रेस से पैदा होने की वजह से आता है, यह आपको कट्टर बना सकता है अगर इनका समय समय पर एग्जामिन ना किया जाए तो। और ये कट्टरता आप सोचने, समझने और आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर देती है। इसलिए आप देख सकते हैं, जो धर्म इसलिए बनाए गए थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा नैतिक हों और अच्छा जीवन जिए, उसी के नाम पर ना जाने कितनी हत्याएं अब तक हो चुकी हैं और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। वैसे में ये गलती धर्म की नहीं है, ये गलती उनके मानने वालों की है कि वो अपने अहंकार की वजह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि उनके धर्म में भी कुछ कमी हो सकती है, और दूसरे के धर्म को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितने अपने धर्म को, क्योंकि उनका अहंकार इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपने धर्म में कमियों को स्वीकार कर पाए। कारण नंबर 3, प्राकृतिक रूप से मिला सर्वश्रेष्ठता। कुछ केसों में आप में सर्वश्रेष्ठता प्राकृतिक रूप से भी आ जाती है। जैसे लड़की फिजिकल लड़कियों के कंपेरिजन में स्वस्थ होते हैं और मनुष्य प्राणियों में सबसे उत्तम है। दोनों ही केसेस में सताए जाने का लंबा इतिहास भी रहा है, और आज भी समाज इन्हें सताने से पीछे नहीं हटता। औरतें तो हमारी ही साथी होती हैं, हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर करती हैं, उसके बावजूद हमारे पुरुष होने का अहंकार उन्हें सताने से पीछे नहीं हटता है। उसी प्रकार इंसान खुद को विकसित करने के चक्कर में ना जाने कितने जानवरों और जंगलों का अस्तित्व खत्म कर चुका है। पर इन सब के बावजूद हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से सीखा और उसी के आधार पर इस बात की व्यवस्था की है कि कैसे इस अहंकार से निपटा जाए। अहंकार पावर से आता है और ज्ञान से उसे कंट्रोल करने की क्षमता। लोगों को ज्ञान के माध्यम से ये समझाया जाता रहा है और आगे भी समझाना होगा कि आप पावरफुल हो सकते हैं, पर कब तक रहेंगे ये किसी को नहीं पता। प्रकृति 2 सेकंड में कुछ भी बदल सकती है। प्रकृति तो बहुत बड़ी चीज है, क्या पता वहां का सरकार बदल जाए, लोग जिन्हें आप सता रहे हैं वो विरोध कर दें, आपको किसी कारण से पद से हटा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए विनम्रता बनाए रखें ताकि लोगों के बीच आपका एक्सेप्टेंस बना रहे। इतिहास से भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य समाप्त हो गए, कैसे बड़े पदों पर बैठे लोग खत्म हो गए। शायद ये काम कर जाए, कुछ केसेस में करती भी है, पर इन सब के बावजूद हम पूरी तरह से लोगों से अहंकार समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पावर इस बात को मानने नहीं देता है। जब तक लोग स्वयं इस बात का प्रैक्टिकल अनुभव ना करें वो इस बात को नहीं मानते।
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अहंकार मिटाने में ज्यादा सक्षम होता है। और आपने कुछ ऐसे लोग देखे भी होंगे जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी काफी विनम्र होते हैं, और उनकी विनम्रता के पीछे का राज उनका लंबा संघर्ष होता है, जो उनके अहंकार आने से रोकता है और वास्तविकता से परिचय कराता रहता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।